101 मित्रों, शुरुआत करते हैं। ये सेकंड पार्ट है गुप्त काल का। तो लीजिए 101 मंदसौर प्रशस्ति निम्न में से किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो मंदसौर प्रशस्ति आपकी संबंधित है कुमारगुप्त से। 102 गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभलेख संबंधित है समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, कुमारगुप्त से, स्कंदगुप्त से। तो मथुरा स्तंभलेख आपका संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। 103 कुमारगुप्त के समय के एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है। निम्नलिखित में इसका समकक्ष वर्ष कौन सा है? 415, 436, 550 या 571। तो मालव संवत के वर्ष 493 उल्लेख है, इसका समकक्ष वर्ष आपका 436 है। 104 निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र लेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ लेख या स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। तो जिस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख है वो है कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। 105 हूणों का आक्रमण वर्णित है भीतरी अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में या फिर मथुरा अभिलेख में। तो हूणों का आक्रमण वर्णित है आपका भीतरी अभिलेख में। 106 निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। तो जिस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था वह है आपका कुमारगुप्त प्रथम। 107 कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए? अप्रतिघ प्रकार, गजारूढ़ प्रकार, खड्ग निहंता प्रकार या खड्ग प्रकार। तो कुमारगुप्त ने जो नए प्रकार के सिक्के प्रचलित किए वो हैं आपके चारों प्रकार हैं: अप्रतिघ प्रकार, गजारूढ़ प्रकार, खड्ग निहंता और खड्ग प्रकार। 108 कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था? तंतुवाय, दंतकार, कुलिक, तौलिक, तैलिक। तो कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था तंतुवाय। 109 कुमारगुप्त के काल में लाट से 10 पुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो रत्न थे, अश्व थे, हाथी दांत थे या रेशमी कपड़ा थे। तो कुमारगुप्त के काल में लाट से 10 पुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो आपका रेशमी कपड़ा था। 110 निम्नलिखित में से कौन एक अनुलोम प्रकार के विवाह का निदर्शन है? ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की के साथ विवाह, क्षत्रिय लड़की का क्षत्रिय लड़के से, ब्राह्मण लड़के का ब्राह्मण लड़की से या वैश्य लड़की का एक क्षत्रिय लड़के से। तो अनुलोम प्रकार के विवाह का निदर्शन है आपका ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय लड़की से। 111 निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? अपरार्क, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर या विश्वरूप। तो मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध हैं आपके मेधातिथि। 112 दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को किसने रोका? महेंद्र वर्मन, दंतीदुर्ग, राजेंद्र प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय। तो दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को रोका गया पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। 113 वह गुप्त शासक जिसने हूणों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो वह गुप्त शासक जिसने हूणों को पराजित किया स्कंदगुप्त। 114 गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी स्तंभलेख, बेग्राम ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र। तो गुप्त काल के जिस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है वह है आपका दामोदरपुर
ताम्रपत्र। 115 गुप्त राजवंश में महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त राजवंश में महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। स्कंदगुप्त से संबंधित सवाल है 116। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधि राजर्षि की उपाधि दी गई है? स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, कुमारगुप्त प्रथम की भीतरी मुहर, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधि राजर्षि की उपाधि आपकी दी गई है चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। 117 महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित किस शासक ने उसका पुनरुद्धार किया? भोज, जयसिंह, कौंड, कुमारपाल। तो सोमनाथ मंदिर का जिस शासक ने पुनरुद्धार किया वह था कुमारपाल। 118 स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में कौन था? तुषास्प, पौणदत्त, विशाख, हरिशेण। तो स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का प्रांतपति पौणदत्त था। 119 निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कश्मीर का मार्तंड मंदिर। तो जो मंदिर ईंटों से निर्मित है वो है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। 120 सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख की तिथि वर्ष 154 है। निम्नलिखित में कौन इसका समान वर्ष है? 211 ईस्वी, 232 ईस्वी, 394 ईस्वी या 473 ईस्वी। तो इसका समान वर्ष 473 ईस्वी है। 121 निम्न में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? एहोल, मंदसौर, एरण, बांसखेड़ा। तो जिस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है वह है मंदसौर। 122 कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था? पटना, हजारीबाग, शाहाबाद, चंपारण। तो कवि बाण आपका शाहाबाद का था। 123 सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? कुबेर नागा, ध्रुव देवी, कुमार देवी, अनंत देवी। तो सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता आपकी थी बी ध्रुव देवी। 124 निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त प्रथम। 125 कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम था? दंतकार, तंतुवाय, कुलिक, तौलिक। तो मंदसौर अभिलेख में श्रेणी संगठन का नाम तंतुवाय था। 26 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद साम्राज्य चलता किंतु केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद काशी के पश्चिम में गुप्त सम्राटों का केवल नाम मात्र का नियंत्रण शेष रहा। तो आपका इसमें से जो सही नहीं है वो है ए, मृत्यु के साथ गुप्त साम्राज्य का अंत नहीं हुआ। 127 हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध, नालंदा। तो हर्ष ने जिस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया वह है आपका नालंदा। 128 निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? कनिष्क, हुविष्क, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो सोने के सिक्के सबसे भारी आपके स्कंदगुप्त के थे। 129 निम्नलिखित अभिलेखों में से
किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? मथुरा, भीतरी, जूनागढ़ या सांची? तो स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख भीतरी में है। 130 गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर थी 15%, 20%, 24% या 36%। तो सामान्य ब्याज की दर गुप्तोत्तर काल में सी 24% थी। 131 पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति आपके स्कंदगुप्त ने बनाया था। 132 निम्न में से किस गुप्त शासक ने हूण आक्रमणकारियों को पराजित किया? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो जिस गुप्त शासक ने हूण आक्रमणकारियों को पराजित किया वो था स्कंदगुप्त। 133 हर्षोत्तर काल में पूर्वी भारत का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? कलकत्ता, ताम्रलिप्ति, सालीयूर, एरिकामेडू? तो हर्षोत्तर काल में भारत का मुख्य बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। 134 निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर? तो जिसने यह पहली बार व्याख्या की थी वो था आपका आर्यभट्ट। 135 कथन कारण का मित्रों ये प्रश्न है। तो कथन है समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए। कथन आर दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था। तो कौन सा सही उत्तर होगा? तो आप देख लीजिए, इसमें से जो सही उत्तर है बी, मतलब दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। 136 निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? भूत योगी, भ्रांत योगी, कुलशेखर या सुंदर मूर्ति? तो दक्षिण में शैव आचार्य आपके सुंदर मूर्ति थे। 137 निम्नलिखित खजुराहों में से मंदिरों में से कौन से मंदिर संधार शैली के हैं? चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर या वामन मंदिर? तो कौन से मंदिर संधार शैली के हैं? वो हैं आपके 2 और 3, लक्ष्मण और पार्श्वनाथ मंदिर संधार शैली के हैं। 138 निम्नलिखित युग में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अपराजित परीक्षा स्थापत्य से संबंधित है, अष्टांग हृदय चिकित्सा, लीलावती नाटक, वैजयंती शब्दकोश? तो जो सही सुमेलित नहीं है आपका है लीलावती नाटक नहीं है, अपराजित परीक्षा स्थापत्य से संबंधित, अष्टांग हृदय चिकित्सा, वैजयंती शब्दकोश। 139 मित्रों सुमेल करना है तो चलिए यहीं से आप अंदाज़ा लगाइए। भांडारा धिकृत ये किससे सुमेल करेगा? किस विभाग से? आपका कोश से। दशापराधिक ये आप अनुमान लगाइए न्याय से। महाचपटलिक ये अभिलेखागार से। शौल्किक आपका राजस्व से। 140 निम्नलिखित खगोलविदों को सही कालानुक्रम में रखने। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध, वराहमिहिर? तो सही कालानुक्रम क्या होगा मित्रों? देख लीजिए सी 3, 1, 4, 2। तो सबसे पहले आपके लगध हैं, फिर आर्यभट्ट हैं, फिर वराहमिहिर, फिर ब्रह्मगुप्त। लगध, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। 141 निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है? निवर्तन, मर्तुर, ध्रम या गोचर्म? तो जो मुद्रा से संबंधित शब्द हैं वह है आपका सी द्रम। 142 अभिलेखों के निम्नलिखित लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है मित्रों। हरिसेन, रविकीर्ति, वत्सबट्टी, वीरसेन? तो सही उत्तर है पहले आपके आएंगे हरिसेन,
फिर आएंगे आपके वीरसेन, फिर तीसरा कौन है मित्रों, अगर आप जानते हैं अनुमान लगाइए, वत्सभट्टी, फिर आएंगे रविकीर्ति। तो ये आपका है हरिसेन, वीरसेन, वत्सभट्टी और आपका रविकीर्ति। वन 43, निम्नलिखित में से किन नरेशों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था? प्रवरसेन प्रथम, पुष्यमित्र शुंग, शांतमूल प्रथम, सातकर्णी, गौतमीपुत्र। तो जिन नरेशों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया वो थे आपके 1 और 3, प्रवरसेन प्रथम और शांतमूल प्रथम। 144, हूणों ने केवल निम्न सिक्के प्रचलित किए, स्वर्ण सिक्के, रजत, ताम्र, पोटीन। तो हूणों ने जो सिक्के प्रचलित किए वो थे आपके 2 और 3, मतलब रजत और ताम्र। 145, निम्नलिखित खगोलविदों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, भट्टोत्पल और ब्रह्मगुप्त। तो सही उत्तर है मित्रों, पहले आपके आते हैं ब्रह्मगुप्त, फिर आपके आते हैं आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बाद भास्कराचार्य और उसके बाद भट्टोत्पल। तो ये आपका क्रम है। 146, हूणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? कुषाण, गुर्जर, शक या पहलव। तो हूणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति गुर्जर थी। 147, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। ए, कुमारगुप्त के काल में हूण आक्रमण हुआ। बी, प्रथम गुप्त हूण शासक तोरमाण पश्चिमी भारत और एरण के आसपास का मध्य भारत जीतने में सफल रहा। सी, तोरमाण ने जैन धर्म अपनाया था। मिहिरकुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा। तो जो गलत कथन है आपका है मिहिरकुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा। 148, मालवा से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? स्कंदगुप्त, सकारी विक्रमादित्य, यशोवर्मन या पुष्यभूति। तो मालवा से हूण सत्ता को जिसने उखाड़ फेंका वह था आपका यशोवर्मन। 149, गंगा घाटी से मिहिरकुल को किसने अपदस्थ किया था? नरसिंहगुप्त, बुद्धगुप्त, स्कंदगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा घाटी से मिहिरकुल को जिसने अपदस्थ किया वह थे आपके नरसिंहगुप्त। 150, हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? गुप्त, मौर्य, प्लास या सेना। तो सही उत्तर है आपका हूणों ने भारत पर गुप्तों के समय आक्रमण किया था। 151, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो मुझे लगता है मित्रों ये गलती से प्रश्न आ गया। गुप्त काल में कोई बात नहीं, कर लिया जाता है। अकाराध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, सुनाध्यक्ष। तो खानों के अध्यक्ष को कहा जाता था आपके अकाराध्यक्ष। 152, निम्न शासकों में से किसे मिहिरकुल द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है? स्कंदगुप्त, यशोधर्मा, कुमारगुप्त प्रथम, ईशान वर्मा। तो जिसे मिहिरकुल द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है वो है आपका यशोधर्मा। 153, निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी? रोमिला थापर, बीडी चट्टोपाध्याय, के.एम. मुंशी या आर.एस. शर्मा। तो जिसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी वो है आपके के.एम. मुंशी। 154, भारतीय इतिहास के पूर्व मध्य काल में राज्य द्वारा भूदान एक सामान्य बात थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन भूदान के प्रभावों को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं करता है? भूदानों के परिणाम स्वरूप कृषि का विस्तार हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मणों के एक वर्ग का प्रभाव बहुत बढ़ गया। भूदान के कारण जातियों का भी विस्तार हुआ। भूदान क्षेत्रों में सीमांत पर रहने वाली जनजातियां को इन क्षेत्रों में कृषि कर्म में सम्मिलित कर समाज में अस्पृश्य जातियों के रूप में स्थान दिया गया। तमिलनाडु में ब्रह्मोदय व अग्रहार क्षेत्र उर्व व सभा ग्रामों के भाग थे। तो जो भूदान के प्रभाव को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं करता वो है आपका बी।
155 चीनी यात्री सुंग यून ने गांधार की यात्रा लगभग के मध्य की 515 ईस्वी से 522 ईस्वी, 525 से 529 ईस्वी, 545 से 552 ईस्वी या 592 से 597 ईस्वी। तो सुंग यून चीनी यात्री ने गांधार की यात्रा आपके 515 से 522 ईस्वी के मध्य की। कथन कारण का है, तो पहला कथन है अजंता के प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। तर्क कालानुक्रम अनुसार गुहा संख्या 1 और 2 के चित्र सबसे बाद के एवं गुप्तोत्तर काल के हैं। तो दोनों ही कथन आपका सही है मित्रों, लेकिन कारण नहीं है। ठीक है, ये कारण नहीं है, दोनों कथन सही हैं। 157 चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? शक्तिशाली मंत्रिपरिषद, शक्तिशाली राजा, वित्तीय प्रशासन का केंद्रीकरण, स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। तो चोल प्रशासन की विशेषता आपके स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन थी। 158 वल्लभी संवत का तादात्म्य है विक्रम संवत से, गुप्त संवत से, हर्ष संवत से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वल्लभी संवत का तादात्म्य आपका है गुप्त संवत से। 159 सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलिखित साक्ष्य प्राप्त होता है प्रयाग प्रशस्ति से, उदयगिरी अभिलेख से, एरण अभिलेख से, देवपाड़ा अभिलेख से। तो सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलिखित साक्ष्य प्राप्त होता है एरण अभिलेख से। 160 गुप्त काल में भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को कहा जाता था ध्रुवाधिकरण, कर्णिक, समाहर्ता, शौल्किक। तो गुप्त काल में भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए पदाधिकारी को कर्णिक कहा जाता था। 161 धर्मशास्त्र लेखकों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया? अंगिरम, मेघातिथि, उष्णा या विष्णु। तो जिसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया मेधातिथि। 162 निम्नलिखित नाटकों में किसे शूद्रक ने लिखा था? मृच्छकटिकम, नागानंद, रत्नावली, विद्वशाल भंजिका। तो जिस नाटक को शूद्रक ने लिखा था वह है आपका मृच्छकटिकम। 163 निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की? मनु, नारद, याज्ञवल्क्य या बृहस्पति। तो विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की जिसने उदार व्याख्या की याज्ञवल्क्य। 164 ध्रुवाधिकरणिक का क्या अभिप्राय है? हिंदू विवाह में एक धार्मिक अनुष्ठान, धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी, ज्योतिषी, तारों से दिशा का ज्ञान कराने वाला नाविक। तो ध्रुवाधिकरणिक से अभिप्राय है धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। 165 गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है सिंचाई का साधन, भूमि का माप, जल निकास व्यवस्था, अनाज की माप। तो गुप्तोत्तर अभिलेख में नल शब्द का आशय आपके भूमि का माप है। 166 गुप्त काल के किस लेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ लेख, बेग्राम ताम्रपत्र या दामोदरपुर ताम्रपत्र। तो जिस लेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है वो है बेग्राम ताम्रपत्र। 167 निम्नलिखित में से किस लेखक ने वार्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का सामान्य वृत्ति निरूपित किया है? मनु, कौटिल्य, गौतम, बृहस्पति। तो जिस लेखक ने वार्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का सामान्य वृत्ति निरूपित किया है वो है गौतम। 168 निम्नलिखित में से
किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया? तो जिस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया वो है अश्वघोष। 169 निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? पराजित राजा, व्यापारी, किसान या विदेशी? तो जो उद्रंग कर चुकाते थे वो हैं आपके किसान। 170 न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या पृथ्वीयशस? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया गया आपके ब्रह्मगुप्त द्वारा। 171 निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? कौटिल्य, शूद्रक, राजशेखर, दंडिन? तो जिस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है वो है राजशेखर। 172 निम्नलिखित में से कौन वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात हैं? बसव, लकुलिश, निम्बार्क या शंकराचार्य? लकुलिबा दिया हुआ है मित्रों, वो लकुलिश है। तो वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात आपके बसव हैं। 173 निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात हैं? कालिदास, बाणभट्ट, मेधातिथि, माधव? तो सही उत्तर इसमें से मित्रों एक या दो या तीन या चारों सही बताइए, अनुमान लगाइए। तो सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए जो ख्यात हैं बाणभट्ट और मेधातिथि हैं। 174 गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? संस्कृत, ग्रीक, चीनी या फिर लैटिन? तो गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द आपके लैटिन से निकला है। 175 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे दो धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? मधुबन ताम्रपत्र, सोहगौरा ताम्रपत्र, पूना या फिर दामोदरपुर ताम्रपत्र? तो ऐसे दो धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख जो अभिलेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके वो है सोहगौरा ताम्रपत्र। 176 निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर या भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर? तो ईंटों से निर्मित जो मंदिर था वो था आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। 177 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वैन्यगुप्त का गुड़ेधर अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख, कुमारगुप्त का दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख? तो महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपके वैन्यगुप्त का गुड़ेधर अभिलेख में मिलता है। 178 अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की है? तो ये भी मौर्य से संबंधित है मित्रों। मनु, याज्ञवल्क्य, कौटिल्य और नारद? तो सही उत्तर है आपका कौटिल्य। कभी कभी मिसप्रिंट होकर इधर उधर आ गया है, कोई बात नहीं। 179 बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर जैन या दिगंबर जैन? तो अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले बराबर पर्वत क्षेत्र में आजीवक थे। 180 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागानंद, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृच्छकटिकम, शूद्रक, रत्नावली, राजशेखर? तो जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वो है आपका रत्नावली, राजशेखर। नागानंद, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृच्छकटिकम, शूद्रक आपका सही है। 181
निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता था। कारण, मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना स्वत्व स्वीकार नहीं किया। तो देख लीजिए, दोनों सही हैं। व्याख्या भी सही है कि दोनों गलत हैं, सही व्याख्या नहीं है, या फिर कोई एक सही है। तो मित्रों, इसमें से एक कथन ये सही है और कारण बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, 182 1121 ईस्वी का एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहां चरक संहिता और वाग्भट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वह स्थित था वाराणसी में, नालंदा में, वल्लभी में, तिरुवाडुतुरई में। तो सही उत्तर है आपका डी, तिरुवाडुतुरई में। वन 183 पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित हैं प्रभावती गुप्ता से, कुमार देवी से, स्कंद गुप्त से, ईशान वर्मन से। तो पूना ताम्रपत्र लेख आपका संबंधित है प्रभावती गुप्ता से। रूपक सिक्के प्रचलन में थे मौर्यों के शासन में, कुषाणों के शासन में, शुंगों के या गुप्तों के। तो रूपक सिक्के आपके गुप्तों के शासन में थे प्रचलित। 185 अजंता की गुफाएं स्थित हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात में। तो अजंता की गुफाएं आपकी हैं महाराष्ट्र में। 186 निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? परिव्राजक, वर्मन, उच्चकल्प या सेंद्रक। तो जो गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था वह है आपका सेंद्रक। 187 किस स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दायाधिकार देने का उल्लेख किया? आप स्तंभ, मनु, नारद, गौतम। तो जिस स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दायाधिकार देने का उल्लेख किया है वह है आपका गौतम। तो इस सीरीज का गुप्त काल का आखिरी प्रश्न मित्रों, निम्न युग में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चंपा, अनाम, सुमात्रा, श्रीविजय, श्याम, श्रीक्षेत्र, कंबोडिया, यशोधर, पूर्व। तो सही युग्म आपका सी नहीं है, श्याम, श्रीक्षेत्र नहीं है। तो ये मित्रों गुप्त युग खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चोल। और मित्रों मैं इसी तरह से आपको सिर्फ इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने उत्तरों का अनुमान लगाइए, कितने गलत हैं कितने सही, तैयारी के साथ। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।